सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर हम दो सॉलिड्स को कंबाइन करके उनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर कि हमने एक कंटेनर देखा रोड पे जाते हुए, जैसे कि नॉर्मली वो कंटेनर्स होते हैं जिनमें ऑयल्स वगैरह फिल होके पेट्रोल पंप तक पहुंचाए जाते हैं। तो उस कंटेनर का शेप कुछ इस तरह से होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कंटेनर एक तरह से दो हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर से बना हुआ है, कुछ इस तरह से। और इन्हें तीनों को जोड़ के, यानी कि दो हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर को जोड़ के ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो जो नया सरफेस एरिया होगा, क्योंकि हमें पता है सिलेंडर का भी कुछ टोटल सरफेस एरिया होगा, इस हेमिस्फेयर का भी कुछ टोटल सरफेस एरिया होगा, तो जो नया टोटल सरफेस एरिया पूरे स्ट्रक्चर का आएगा वो आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहां पर हमने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया लेने का मतलब है कि हम अंदर वो एक तरह से सर्कल वाला एरिया भी काउंट कर रहे हैं, ये वाला एरिया भी हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन चुका है तो यहाँ पर ये सर्कल वाला एरिया हट चुका है, और हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में ऐसे एरियाज को हम कहते थे कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम इसमें जोड़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर भी वही रीज़न है कि हमने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेते तो हम इन दोनों सर्कल्स को भी काउंट कर रहे होते, इन दोनों सर्कल्स का भी एरिया काउंट कर रहे होते। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट हम दोबारा उस तीसरे फिगर का, दैट इज़ वो भी हमारा हेमिस्फेयर ही है, उसका एरिया भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नेक्स्ट अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें, लाइक ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये हम देख सकते हैं कि एक कोन और एक हेमिस्फेयर यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच है। तो अगर हमें इस टोटल जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसका टोटल एरिया और वी कैन से सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपली हमें दो चीज़ों को ऐड करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दो चीज़ों से बना है, एक तो कोन और एक हेमिस्फेयर, तो हमें इन्हीं दो चीज़ों को ऐड करना है। तो जब हम कोन का सरफेस एरिया यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन वो सरफेस एरिया कौन सा होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर भी हम ये बीच वाला जो सर्कल वाला एरिया उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं रहेगा। सो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो आएगा टोटल, जो हम अगर बात कर लेते हैं इस टॉय की जो एरिया आएगा वो आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो हमें सबसे पहले हर एक स्ट्रक्चर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए। दैट इज़ कौन कौन से वो हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकते हैं यहाँ पे। पहला स्ट्रक्चर हो सकता है या तो क्यूब, नेक्स्ट क्यूबॉइड, नेक्स्ट सिलेंडर, इसके बाद स्फेयर, और लास्ट हमारे पास हो सकता है कोन। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पे, और इनका हमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया याद होना चाहिए।